छुआछूत की उत्पत्ति की प्राचीन सिद्धांत। छुआछूत का मूल कारण, नस्लों का अंतर। साथियों, छुआछूत की मूल क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे पहले कहा गया, इस विषय में अभी बारीकी से खोज नहीं हुई है। समाजशास्त्र के किसी अध्ययनकर्ता का ध्यान अभी इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाजशास्त्रियों से अलग जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है, उन्होंने कम या अधिक निंदा के साथ छुआछूत की उत्पत्ति की व्याख्या करने की कोशिश की है। लेखक श्री स्टैनले राइस का विचार है, इस बात की बहुत संभावना है कि अछूत हारे हुए के वंशज हैं। ज्यों-ज्यों जाति और पेशा एक साथ जुड़ती गई, वे डोम, चमार आदि जातियों में गिने जाने लगे। आरंभिक समयों में वे दास बनाकर इन्हीं जातियों में धकेल दिए गए थे। ये आर्यों द्वारा विजित नस्लें नहीं थीं। पैरियान यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था, और क्योंकि वे अलग नस्ल के थे, इसलिए उन्हें समाज जातीय नियमों में शामिल नहीं किया गया। ऐसा होने से विवाह संबंध अनिवार्य होता और तब स्वतंत्र घुलना मिलना होने से नस्ल का अंत होता। लेकिन यह निषेध पूरी तरह नहीं हो सका। हर चीज के अपवाद होते ही हैं। 4000 वर्षों में जो समय समय पर एक नस्ल का दूसरी नस्ल से अनिवार्य रक्त संबंध हुआ, उसने आदिमवासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग हिंदू धर्म में एक प्रकार का निचला दर्जा देकर शामिल कर लिए गए हैं। ये उसी वातावरण में इतने समय से रहे हैं। हिंदू धर्म एक साथ ही अत्यंत सहनशील और असहनशील धर्म है। यहाँ फुसलाया नहीं जाता। जिस प्रकार तुम एक मुसलमान बन सकते हो, उसी प्रकार तुम एक हिंदू नहीं बन सकते। जो धर्म के अंतर्गत रहते हैं, उन पर कड़े प्रतिबंध लागू होते हैं, लेकिन यह उन आदिम निवासियों का स्वागत करने के लिए सदा तैयार रहा है, जो इस कायदे कानून को मानने के लिए तैयार हुए। चाहे इसने उन्हें एक बहुत ही निम्न दर्जा दिया गया, दूर दूर रखा गया और मंदिरों में जाने नहीं दिया गया। इसलिए ऐसा लगेगा कि निबंध शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते, जबकि हम इन बातों पर विचार करते हैं जिनका उनके मूल नस्लगत स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पैरियान लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने पराजितों के साथ किया। उन्होंने उन्हें दास का दर्जा दिया और उन्हें वे काम सौंपे जिनका खुद करना वे अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं। पैरियान लोगों पर लगे प्रतिबंधों का कारण बहुत हद तक निषेध के छद्म गुण भी हैं। किसी ऐसे लोग को जिनमें चिन्ह समानता है, अपने परिवार में शामिल करना सामाजिक मर्यादा के ही विरुद्ध नहीं। इससे उस परिवार पर उसके अपने देवता विशेष का भी कोप बरस सकता है, और यदि कहीं उसे मंदिर की पवित्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया, तब तो आकाश से बरसने वाली प्रलय अग्नि उन्हें जला सकती है। हाँ, हालांकि वे पूजा में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन वे ऐसे नीच काम कर सकते हैं जिनसे पवित्र भवनों के अपवित्र होने का डर न हो। ईसाईयत की भाषा में कहा जाए तो कहना होगा कि हालांकि एक पेरिया वेदी पर नहीं चढ़ सकता था, अर्चन नहीं कर सकता था, तो भी वह एक शर्त पर घंटी बजा सकता था। वह अपने आप को संगत में शामिल नहीं समझ सकता था, वह वास्तव में संगत से बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था। उसका वह धब्बा न पानी से धुल सकता था, न किसी पछतावा से ही जो निषेध प्रक्रिया के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना और दूर से व्यवहार के अलावा उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखना मानो एक प्रकार के जादू से अपवित्र हो जाना है। आप उससे अपना खेत जुतवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा देने के अलावा आपको उससे और कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। उसके सिर पर अपवित्र की मोहर लगी है और वह वैसी ही उसके साथ पैदा हुई है जैसे उसकी नसों का रक्त। इस प्रकार भारतीय समाज ने उसे अपवित्र और पतित तो माना ही था। वह उन पेशों के कारण जो उसके लिए छोड़े गए और भी अधिक पतित तथा दूसरों को अपवित्र बनाने वाला हो गया। श्री राइस के इस विचार के वास्तव में दो भाग हैं। उनके विचार के अनुसार छुआछूत दो बातों से उत्पन्न हुआ है, नस्ल और पेशा। यह स्पष्ट ही है कि इन दोनों बातों पर पृथक अलग विचार करना होगा। इस अध्याय में हम उनके विचार पर अर्थात छुआछूत का मूल कारण नस्ल होने के संबंध में विचार करेंगे। श्री राइस के नस्ल सिद्धांत में दो पहलू हैं। पहला है अछूत अनार्य हैं, अद्रविड़ हैं, मूलवासी हैं। दूसरा है वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।